हेलो मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग आज 5.7 को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 4 तक देखे थे और मिस्टेक से थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हम अकेले हैं, कोई गलती देखने वाला है नहीं कि कहाँ गलती हो रही है। और आपको बता दें कि जो और एक गलती थी कि क्वेश्चन नंबर 4 को 5 लिख दिए थे, तो लिखे थे, सॉरी आपको बोले थे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है आप उसको अपने से सुधार लीजिए। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो द्वितीय कोटि में क्या होता है कि कोई फलन दिया है, इसको एक बार अवकलन कर लो, प्रथम कोटि हो जाएगा, फिर जो आया उसका एक बार कर लो, द्वितीय कोटि हो जाएगा। ठीक वही हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। तो अब देखो एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स है, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे द्वितीय कोटि का, तो सबसे पहले तुम इसको लेट कर लो, मान लो y बराबर एक्स क्यू इंटू बाबू लॉग एक्स। चलो मान लिया, मान लिया के बाद क्या करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। अवकलन का आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, अवकलन के आपके सूत्र याद होने चाहिए, तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, वाई का अवकलन आप बराबर d बाई डी एक्स, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का अवकलन, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का अवकलन। आगे इसको बढ़ाएं तो ये देखोगे, ये जो u इंटू भी रूल पर, इंटू यू इंटू भी रूल पर, आपको पता है ये u हो जाएगा, ये बाबू b वालों को पता है क्या होता है, d बाई डी एक्स यू इंटू भी का u डैश भी प्लस v डैश u। दैट मीन्स पहला का अवकलन गुणे दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुणे पहला। तो आप देखो यहाँ पर ये तो हमारा y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा क्या बाबू dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखो आगे u इंटू भी, u इंटू भी, u का अवकलन, किसका अवकलन, u का। तो u की जगह क्या है, एक्स क्यू, u की जगह क्या है बाबू, एक्स क्यू, एक्स क्यू, u की जगह क्या है, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो वैसे ही x के पावर 3 का होगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आप हमेशा ऐसी चीज़ें को ध्यान में रखो। x के पावर 4 का अवकलन का हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3, x के पावर 5 का हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर एगो कम 4, x के पावर 7 का क्या हो गया, x के पावर 7 को 7 इंटू एक्स के पावर कितना बाबू 6। क्लियर, गर्मी हो रहा है, थोड़ा सा पसीना वसीना आ रहा है, तो यहाँ इसको हम मिटाते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें क्या करो आप ध्यान में रखो, ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम है। वैसे हम ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो बनाए हैं कैलकुलस का, आप जाकर ऑब्जेक्टिव देखिए, वहाँ पर भी आपको कैलकुलस की वीडियो कैलकुलस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और कुछ फार्मूला के लिए बनाए हैं, आप अगर फार्मूला ना देखें अवकलन का, आप फार्मूला जाकर देखिए। तो यहाँ चलते हैं, आप हम देखिए यू का अवकलन कर दीजिए, एक्स क्यू का अवकलन कर दीजिए, 3x स्क्वायर हो गया, गुने भी। बहुत सारे बच्चे भी का भी कर देते हैं अवकलन, लेकिन भी का करना नहीं है, केवल यू डैश है, यू का करना है, पहला का करना है, दूसरा को तो जो का त्यों रखना है। भी तुम्हारा क्या है, लॉग एक्स प्लस है प्लस, अब की बार भी यानी दूसरा का करना है, भी का अवकलन भी क्या है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 में एक्स इंटू यू क्या है तुम्हारा एक्स क्यू। थोड़ा सा इसको करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब बता दो, यहाँ 3 गो एक्स है, यहाँ 1 गो एक्स है, 1 गो एक्स से 1 गो कटेगा तो कितना x बचेगा, 2 गो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ इसलिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1 गो एक्स से 1 गो एक्स कटा बचा है 2 गो एक्स। अभी तुम्हारा प्रथम कोटि का निकाला, क्या निकाला आप, प्रथम कोटि निकालो। अभी तुमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का। तो फिर अगेन करो, अगेन का हिंदी होता है पुनः डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो फिर वही बात, फिर वैसे ही, फिर जैसे किए हो वैसे ही, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स। अब की बार किसको, dy बाई डी एक्स बराबर, इधर लगा दो dy बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस है एक्स स्क्वायर बाबू एक्स स्क्वायर एक बार मिला लेते हैं 3x स्क्वायर लॉग एक्स देखो यहाँ छूटा है लॉग एक्स ऐसे ही कुछ छूट जाते हैं तो आप अपने से मैनेज कर लो प्लस है एक्स स्क्वायर क्लियर। आगे की ओर देखते हैं आगे ये हो जाएगा आपको तो पता है जब दो बार हो जाए तो इसको लिख सकते हैं d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर देखो दो टर्म है यहाँ पर पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों प्लस के रूप में इसको अलग अलग समाकलन कर सकते हो d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एक बार इसका अवकलन प्लस है प्लस एक बार एक्स स्क्वायर का d बाई डी एक्स स्क्वायर का। जब जोड़ और घटाव का रूल पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पढ़े थे जोड़ और घटाव के रूल में हो तो उसको अलग अलग अवकलन किया जा सकता है कर सकते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे को देखेंगे तो आगे बहुत सरल और सिंपल है इसको अभी स्थगित करते हैं इसको अभी वहीं पर रोक कर रखते हैं लास्ट में इसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसका अवकलन करोगे देखो इस पार्ट का अवकलन करो तो ये भी पार्ट u इंटू भी पर टूटेगा u इंटू बाबू u इंटू भी पर क्योंकि इंटू फॉर्म है ना u इंटू भी। चलो करते हैं 3x स्क्वायर का u इंटू भी u डैश पहला का अवकलन u को पहला भी को दूसरा पहला के अवकलन पहला क्या है तुम्हारा बाबू 3x स्क्वायर है तो पहला 3x स्क्वायर का करोगे 3x स्क्वायर का कर लो 3x स्क्वायर का d बाई डी एक्स निकाल लो ये 3 बाहर आ गया कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स आई 3 गुणा में 3 दूना 6x। ये दिक्कत ऐसे भी नहीं तो कभी भी जहाँ समझो 7x स्क्वायर है तो 7 दूना 14x हो जाएगा 7 दूना 14x। अगर बता दो 9x के पावर 3 है तो 9 3 27x पावर में 3 गो है तो 2 गो लिख दो एगो कम लिख दो। ऐसे समाकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये x के पावर n पर टूटते हैं x के पावर n पर तो छोटी छोटी बातें हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई काट नहीं सकता। जो काट रहा है समझो उसके पास थोड़ी सी नॉलेज है जितना है उतना वो जानता है उसके मुताबिक वो कॉपी को चेक कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ 3x स्क्वायर का 3 दूना 6x देखो u का अवकलन कर दिया। अब बचा भी को जो कहते हैं लिखो log x क्लियर। अब देखो प्लस है प्लस को लिखते हैं भी का अवकलन log x का क्या होता है 1/x log x का 1/x। अब देखो भी का अवकलन करने के बाद u को लिख दो u क्या है तुम्हारा 3x स्क्वायर एक बार मिला लो पहला का अवकलन करना था 3x स्क्वायर का किए 3 दूना 6 अब पावर में 2 है तो पावर में 1 जो नहीं लिखे इंटू दूसरा है दूसरा log x को जो कहते हैं प्लस है प्लस भी यानी दूसरा का अवकलन log x का 1/x होता इंटू दूसरा इंटू पहला 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ अब x स्क्वायर का करोगे अभी तुरंत बताए हो 2x 2 है बाहर निकला x के पावर 1 यानी 2x। थोड़ी सी इसको अच्छा से कर लेते हैं थोड़ी सी सजा लेते हैं अच्छे ढंग से कर लेते हैं। आप बता दो जरा आप बता दो क्या ये x एगो x से ख़त्म हो जाएगा आराम से। जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 6x log x प्लस ये हमारा 3x प्लस ये हमारा 2x 6x log x देखो x यहाँ भी छोटा log x प्लस या हमारा 3x क्योंकि एगो x कट गया ये हमारा 2x यानी यहाँ से हो जाएगा 3 दू 5x कोष्ट दे देते हैं कोष्ट न दो 5x को 5x ही रहने दो 5x हो गया। अब ये देखो हमारा प्लस और ये हमारा 6x log x कोई दिक्कत 3 2 5 इसको जोड़ दिए इसको क्या कर दिए जोड़ दिए इसको क्या कर दिए जोड़ दिए और 6x log x मिला लेते हैं कि आंसर आया है। आंसर आया होगा तो मान लेंगे सही है। तो आंसर देख लेते हैं आंसर x को मान लिया गया है तो क्या दिक्कत है आप ले ना लो। यहाँ देखो x है यहाँ x है यहाँ x है आप कॉमन ले लो ये x वाला कॉमन ले लो तो x वाला कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से x निकला 6 log x इसलिए लिख दो यहाँ इसलिए d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर x कॉमन निकला बाबू 5 प्लस 6 log
एक्स, दिस इज आंसर। जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 भी वही है जैसा 5 है। उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे, जो बना लेंगे वो भी, जो नहीं बना पाएंगे वो भी। आप देखिए, ध्यान से गौर से देखिए ताकि आपको बेटर से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। यहाँ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई पावर भी रूल, ई पावर नहीं, ईव इंटू भी रूल, ईव इंटू भी रूल। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको लेट करोगे y बराबर e के पावर x इंटू साइन एक्स। बहुत सारे बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि सर y पर लेट करना जरूरी है। नहीं बाबू, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन y लेट कर लो तो समझ में अच्छा से आता है और हमको समझाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो अब y बराबर e की पावर x इंटू साइन 5x, माने e के पावर x इंटू साइन 5x है, e के पावर x इंटू साइन 5x है। तो अब इसको हमको करना है सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y के साथ dy बाई डी एक्स लगा दूँ, बराबर e डी बाई डी एक्स लगा, ई एक्स से साइन 5x, साइन 5x है। फिर आगे जब देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू dy बाई बाबू dx, dy बाई बाबू dx। आगे जब देखेंगे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यू पावर भी रूल। कौन सा रूल, ई पावर भी, यू पावर भी आपको तो पता है ना जी। यू पावर भी रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स, यू पावर नहीं, यू इंटू, बार बार पावर बोल दे रहे हैं, यू इंटू भी रूल, यू डैश भी प्लस भी डैश यू। जो फार्मूला लगाते हैं आप साइड में लिख दीजिए तो आपको पता चले कि आप कौन सा फार्मूला लगाए हो। तो अब देखो यू पावर भी, यू इंटू भी, ये हमारा यू, ये हमारा भी, ये हमारा भी। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। यू का अवकलन करो, ई के पावर एक्स का अवकलन करोगे क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स इंटू बी को जो कहते हो लिखो, बी का जो कहते हो लिख दिए 5x, प्लस है प्लस लिखो, भी का अवकलन निकालो तो साइन 5x का, ध्यान से देखना, साइन 5x का। तो सबसे पहले साइन का करोगे तो कॉस 5x हो जाएगा, और फिर 5x का करोगे तो क्या हो जाएगा 5, भी का कर दिए, साइन 5x का कर दिए, साइन का कॉस 5x, टैन रूल से 5x का 5। अब फिर इंटू यू है, यू क्या है तुम्हारा ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स, यानी हुआ का टोटली हमारा ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स इंटू साइन 5x प्लस इस 5 को पहले ई के पावर एक्स को पहले इंटू लिख दो कॉस 5x। ओहो हो, कॉस 5x एक बार अपने से मिला लो, क्या गलती नहीं ना हुआ है, एक बार मिला लेते हैं बाबू, थोड़ी सी टाइम लगेगा। पहला का अवकलन ई के पावर एक्स का अवकलन किए, दूसरा लिख दिए भी को साइन 5x लिख दिए, प्लस कह रहा है प्लस डाल दिए, भी का अवकलन करना था, साइन 5x का किए तो कॉस 5x, 5x का किए तो 5, यू लिख देना था, ई के पावर एक्स लिखा गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा अरेंजमेंट किए हैं, ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x प्लस 5 को पहले लिख दिया गया, ई के पावर एक्स लिख दिया गया, फिर cos 5x। अब अगेन क्या, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर पहले डी छोटा लिख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा ही लिखो या आप बड़ा ही लिखो। तो यहाँ देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यानी इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ अलग अलग कर देते रहे, यहीं पर दो पद है जोड़ के रूप में ना, एक ये और एक ये, तो अलग अलग यहीं पर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x, साइन 5x इसका, और फिर इसका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5 ई के पावर एक्स इंटू कॉस 5x। क्लियर, इसका अवकलन, इसका अवकलन, इसका अवकलन, तीनों का अवकलन। यहाँ जब देखोगे तो ये हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। यहाँ इव इंटू भी रूल बाबू, इव इंटू भी रूल, सेम प्रोसेस, इव इंटू भी रूल वही वाला है, वही वाला है। इव देखो ई के पावर एक्स साइन एक्स साइन 5 साइन 5x वही वाला है, तो वही वाला आएगा। तो चलो इसको भी फिर समझ, यू का अवकलन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स गुणने भी क्या है हमारा साइन 5x
प्लस बी का अवकलन साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5 हो गया, तो इंटू यू की जगह e के पावर x प्लस इसका अवकलन कर ले, देखो वहीं आ गया e के पावर x साइन 5x प्लस कॉस 5x 5 इंटू वही आ गया। फिर जब आगे अब इसका करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, इसको तो करो बाहर, 5 कांस्टेंट उसको करो बाहर। तो चलो पहला का अवकलन e के पावर x गुने दूसरा कॉस 5x प्लस दूसरा का अवकलन, दूसरा को करोगे तो कॉस का होता है माइनस साइन 5x आगुने 5x का 5 आगुने पहला 5 तो कांस्टेंट था बाहर निकला e के पावर x। एक बार इसको समझ लो, एक बार और, पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, यू को पहला मान ले भी को दूसरा मान ले। अब देखो यहाँ पर 5 कांस्टेंट बाहर, अब ये पहला, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, ध्यान से। तो पहला का अवकलन e के पावर x का e के पावर x इंटू दूसरा का अवकलन साइन कॉस का होता है माइनस साइन 5x गुने 5x का 5 इंटू पहला e के पावर x। थोड़ा सा इसको अब थोड़ा सा अरेंज करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो। अब अवकलन निकल गया, अभी हमारा आंसर हो गया, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे लास्ट में आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं, e के पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 e के पावर x इंटू कॉस 5x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करो 5 e के पावर x कॉस 5x। ओके 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 25 साइन 25 है या साइन सॉरी साइन 25 साइन e के पावर x साइन 5x। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, e के पावर x साइन 5x 5 e के पावर x कॉस 5x प्लस 5 e के पावर x कॉस 5x, तो क्या 5 e के पावर x यहाँ 25 e के पावर x साइन 5x प्लस माइनस। अब देखोगे जरा गौर से, तो e के पावर साइन 5x यहाँ है, e के पावर साइन 5x यहाँ है, यहाँ एगो है, यहाँ माइनस में 25 गो है, तो 25 गो में एगो घटेगा 24 गो, तो सबसे पहले कॉस वाला लिख लो। यहाँ 5 गो है, यहाँ 5 गो है, टोटल 5 गो 10 गो, यानी इसलिए यहाँ लिख सकते हैं d2y या dy अभी मत लिखो, अभी थोड़ा सा कैलकुलेट किया गया है आंसर में। यहाँ लिख सकते हो 5 बाबू 10 e के पावर x इंटू कॉस 5x अब माइनस 25 गो में से एगो घटेगा 24 e के पावर x साइन 5x। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और e के पावर x कॉमन आ रहा है, इसलिए लिख सकता है यहाँ पर d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर, यहाँ से 2 e के पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 5 e के पावर x निकलिए गया, बचा का हमारा cos 5x माइनस से माइनस 2 निकल गया 12 दूना 24 e के पावर x निकल गया साइन 5x। दिस इज हमारा क्या बाबू आंसर। आप जितना जल्दी हो सके झट से स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गौर से अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करो। 7वीं अब समझना क्या, अब तो इतना बहुत क्वेश्चन इसी तरीका से बना रहे हैं, अब समझना क्या। 7 को आप करोगे तो 7 को लेट करो, y बराबर e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, डिफ्रेंशिएट करो 2x, ये y हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स वाई, और ये हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x। क्लियर, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x। आपको तो पता है ना बाबू फॉर्मूला d बाई डी एक्स यू इंटू भी यू डैश भी प्लस भी डैश यू, आपको तो पता है, क्लियर रूप से पता है। जब पता है तो आगे क्यों ना बढ़े हम लोग, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे यू इंटू भी, ये तो हमारा हो जाएगा क्या बाबू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन ये हमारा बन गया पहला, ये हमारा बन गया दूसरा,
पहला दूसरा, दैट मीन्स यू और भी। यू का अवकलन ई के पावर 6x का अवकलन ये तुम्हारा यू है, तो यू का अवकलन क्या होगा बाबू, यू का अवकलन तो ई के पावर 6 ई के पावर x का ई के पावर x होता है, तो ई के पावर 6x का ई के पावर 6x हो जाएगा। लेकिन चैन रूल 6x का कितना 6। अगर जिसको चैन रूल ना पढ़ा जाइए मेरे चैनल वाले वीडियो पर। अब देखिए इंटू भी लिख दो, भी क्या है हमारा cos 3x प्लस है प्लस भी का अवकलन बाबू, भी का अवकलन भी क्या है तुम्हारे पास cos 3x का माइनस साइन 3x अगुना 3x का 3 अगुना यू क्या है ई के पावर 6x। आगे dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ देखते हैं 6 इंटू ई के पावर 6x, 6 इंटू ई के पावर 6x cos 3x प्लस माइनस बाबू माइनस ई 3 ई के पावर 6x इंटू साइन 3x। ध्यान देना 3 ई के पावर 6x साइन 3x, ये हमारा डी बाई डी एक्स अगेन क्या अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करोगे तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखो दो टर्म है यहाँ पर, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों टर्म का अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 6 ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस डी बाई डी एक्स 3 ई के पावर 6x इंटू साइन 3x। एक बार मिला लेते हैं 6 के पावर 6 के पावर cos 3x माइनस 3 के पावर 6 का। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, ध्यान से देखते रहो आप, आगे बढ़ोगे तो इसको लिख दोगे क्या d2y बटा में dx स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ अवकलन ये कांस्टेंट है तुम्हारा बाहर निकला, चलो बाहर निकाल दिए उसको। यू इंटू भी रूल, ये आपका यू और ये आपका भी, यू इंटू भी रूल ई के पावर 6x ई के पावर 6x यू डैश ई के पावर 6x ई के पावर 6x इंटू 6। अभी तुरंत बताए हो ई के पावर 6 ई के पावर 6x और 6x का 6 x नहीं है या गुणा है, ई के पावर 6x ई के पावर 6 इंटू 6 अगुना cos 3x भी होता है। और प्लस भी का करोगे तो माइनस साइन 3x गुना 3 इंटू ए के पावर 6x कोष्ट बन। क्या भारी था यार, कितना आसान था। यू का अवकलन करना था ई के पावर 6x ई के पावर 6x इंटू 6 और cos x दूसरा था। अब देखो यहाँ पे पहला इसको निकाल रहे हैं, पहले हम इसका निकाल रहे थे, फिर अब क्या करना है प्लस भी का करना है अवकलन, cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x का 3 इंटू यू लिख देना था ई के पावर 6x। अब चलते हैं इस पर -3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, ई के पावर 6x का ई के पावर 6x इंटू 6 इंटू साइन 3x प्लस भी का आपकी बार साइन का होता है cos 3x इंटू 3 इंटू यू ई के पावर 6x कोष्ट 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन है आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 6 छाछा आके 36 ए के पावर 6x इंटू कॉस 3x प्लस माइनस यहाँ से 6 करोगे तो 18 साइन 3x, तो पहले साइन 3x ना लिखो, ई के पावर 6x लिख दो इंटू तब लिख दो साइन 3x माइनस यहाँ 36 बाबू 18 ई के पावर 6x साइन 3x, यहाँ भी प्लस 3 से करोगे 3 का 9 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 3 का 9 ए के पावर 6x cos 3x। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिए, जो बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था ना, मल्टीप्लाई करके इसमें 6 से और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हल कर लिए। अब देखो आप ज़रा आपको देखोगे ई के पावर cos 6x ई के पावर cos 6x से 2 जगह मिल रहा है, तो आप पहले लिखो 36 गो यहाँ है -9 यहाँ है, टोटल कितने
36 9 टोटल कितने 9 6 15 45 होता है। 45 e के पावर 6x। 1 मिनट 45 होता तो है लेकिन घटाना है। 36 में से 9 घटा, 36 में से 6 घटा, 30, 30 में से 3 घटा, 27। 27 9 36 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस तो घटा दो, 18 18 36, 18 18 36, तो 1 मिनट ऐसे ही थोड़ा ना पूरा हुआ। ई के पावर 27 ई के पावर 6x cos 3x नहीं ना लिखे हम, cos 3x माइनस 18 18 36 ई के पावर 6x sin 3x। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 29 27 9 चौके 36, इसलिए d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर 9 e के पावर 6x कॉमन आ रहा है। 9 का नहीं हाथ बच गया 3, 29 27 होता है cos 3x माइनस 9 चौका 36 होता है sin 3x। दिस इज बाबू आंसर, आपका आंसर आ गया, बनकर तैयार हो गया। जितना जल्दी आप भी तैयार हो जाओ क्या करने के लिए, स्क्रीनशॉट कर लेने के लिए एक बार आंसर से मिला लेते हैं। 9 e के पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। जितना जल्दी स्क्रीनशॉट किया ताकि हम लोग क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 बहुत ही आसान है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का आपको करना क्या है, अवकलन। क्या करना है, अवकलन। tan इनवर्स सेलेक्ट करो, y बराबर tan इनवर्स x। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे, dy बाई dx बराबर d बाई dx tan इनवर्स x। आप बताओ tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई, इसलिए dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अगेन क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन करोगे तो यही तो d बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx बराबर है बराबर d बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको तो पता है ना u बाई v रूल, वो लिख देते हैं। आपको पता है बाबू d बाई dx u बटा में v, u डैश v माइनस v डैश u बटा में v स्क्वायर। पहला का अवकलन करें, दूसरा माइनस दूसरा का अवकलन करें, पहला बटा में दूसरा का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ आप देखो ये तो लिख दोगे आप d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर पहला ये हमारा u, ये हमारा v। पहला का अवकलन, एक का अवकलन होता है 0, कांस्टेंट का 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस दूसरा अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, 1 का हो जाएगा 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू दूसरा 1 है पहला, एक बार मिला लो। पहला का अवकलन यानी u का अवकलन, u तुम्हारा 1 है, u की जगह 1 है, 1 का अवकलन 0 इंटू दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस v का अवकलन, v तुम्हारा नीचे वाला पार्ट 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू u तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट 1 अब बटा में दूसरा के स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बाबू, माइनस ये बाबू 0 प्लस 2x में 1 से होगा क्या 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसलिए किस लिए बाबू, इसलिए d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट जितना जल्दी स्क्रीनशॉट करें ताकि हम लोग क्वेश्चन कर देखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में बहुत आसान है, बहुत। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लेट y बराबर log x। देखो एक बात आपको बता, अगर मेरा वीडियो पसंद आया और आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। लाइक करने से थोड़ी सी अंदर से जो मनोबल होती है पढ़ाने की वो बढ़ता है और बनता है। यहाँ देखो कि y बराबर लेट किए log x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x, ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा d बाई dx log x। चैन रूल, कौन सा रूल, चैन रूल। क्या आप जानते हो चैन रूल, क्या जानते हो, चैन रूल जानते हो, dy बाई dx, ये चैन रूल नहीं, ये
लॉग का सबसे पहले निकाल लें। दो फलन है इसमें, एक लॉग और एक लॉग एक्स। तो सबसे पहले लॉग का निकालोगे तो लॉग का होता है 1/x, 1/x। तो यहाँ लॉग का निकालोगे, लॉग को ढको बचेगा क्या, लॉग एक्स लिख दो 1/log x। अगुने फिर log x का निकालो तो 1/में क्या बाबू x, 1/में क्या बाबू x है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/में x इंटू log x, x इंटू log x। एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से समझिएगा। अब ये u/v रूल, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन मतलब पुनः। तो पुनः जब करेंगे तो बताओ यहाँ पर d/dx से dy/dx बराबर d/dx 1/में x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स। अब ये ऊपर वाला u नीचे वाला, ऊपर वाला u नीचे वाला भी। अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताए हैं, कौन सा पता है, कौन सा, ये वाला बताए हैं d/dx u/में v का u डैश भी माइनस v डैश u/में v²। यही तो बताए हैं। तो आगे देखो आप क्या कर लोगे, u के जगह आपका 1, v के जगह ये u डैश, पहला का अवकलन 0 इंटू दूसरा v क्या लिख दो x इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस दूसरा का अवकलन तो ये लिख लो, अभी निकालो मत, x इंटू लॉग एक्स इंटू पहला क्या है 1, अब दूसरा का स्क्वायर क्या है बाबू x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। अब आगे क्या करोगे, आगे आपको कुछ नहीं करना है, इसको u इंटू वी रूल पर तोड़ देना है, u इंटू वी रूल पर तोड़ देना है। कौन सा रूल, d/dx u इंटू वी u डैश v प्लस v डैश u। तोड़ दो जरा ना, ये तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, इसको हम नहीं लिख रहे, ये माइनस है, माइनस को लिख लो। पहला का अवकलन x का अवकलन 1 इंटू दूसरा यानी log x प्लस है, प्लस दूसरा का अवकलन 1/में x इंटू पहला यानी x प्लस नहीं इंटू 1 इंटू कितना बाबू, एक मिनट मिला लो एक बार फिर से, थोड़ा सा स्पीड हो गया है, ये 0 हो गया, इसका तो नहीं लिखे हैं। पहला का अवकलन x का अवकलन क्या होगा 1 इंटू दूसरा log x, दूसरा अवकलन log x का 1/x इंटू पहला हमारा x। अब ये कोष्ट बंद, बचा 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे हमारा क्या है x इंटू लॉग एक्स का, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया यही d2y/में dx स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस log x, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये x ले x खत्म 1 बचा ना, तो यहाँ पे ऐसे भी 1 को पहले लिख दो 1 प्लस log x बटा में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये 1 को पहले लिख दिए, log x को बाद में लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर। जितना जल्दी से क्या प्रश्न शुरू है, ताकि हम लोग देखेंगे आगे क्या बनाएं या ना बनाएं, तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आगे अब कल की वीडियो में मिलेंगे। और आपसे विदा लेते हैं, आप मन लगाकर खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।